नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें देकर गठबंधन को आगे बढ़ाने का इशारा किया था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इस पर कोई बात नहीं हुई। अब चर्चा है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिलाकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण का बताया जा रहा है। छपरौली में आयोजित होने वाले प्रतिमा अनावरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाने की बात हो रही है। फिलहाल पश्चिमी की सियासत में अब कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन समूह एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए पश्चिमी की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और एक राज्यसभा की सीट देकर राष्ट्रीय लोकदल को एनडीए में समायोजित करने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में भी शामिल होने की बात हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मची हुई है। यह हलचल विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी के दूर जाने को लेकर मची है। सियासी जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोकदल को दी गई 7 लोकसभा की सीटों पर सहमति नहीं बनी है। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें तो दे दी, लेकिन उनमें से कुछ सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है। इसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं समेत जयंत चौधरी नाखुश थे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, केरन और मथुरा की सीटों पर लोकदल के चुनाव चिन्ह पर अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही है। सीट बंटवारे और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को राष्ट्रीय लोकदल के खाते से चुनाव मैदान में उतारने की वजह से ही दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ने की खबर आती रही। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने जब राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें देने का ऐलान किया तो पार्टी ने इस पर न सिर्फ आपत्ति की बल्कि सीटों को बढ़ाने का दावा बनाया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चाहते हैं कि जो सीटें अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें दी, उसकी संख्या 7 से बढ़कर 12 की जाए। इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई सहमति नहीं जताई गई। सियासी जानकारों की माने तो इस वजह से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के बीच हुए समझौते में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है।